हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान उज्जवल साइंस एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी उच्च आवृत्ति वाली रेडिएशन मेटल की सरफेस पर टकराती हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई मेटल की प्लेट है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब इस पर हाई फ्रिक्वेंसी वाली कोई रेडिएशन डालते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। इनमें रेस में फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स में एनर्जी होती है। जब इसमें कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन पड़ती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट्स हो जाते हैं। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। फोटॉन जब मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी संपूर्ण एनर्जी h0 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब फोटॉन्स मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी संपूर्ण एनर्जी, जो उनके पास एनर्जी होती है h0, वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग्य हो जाता है कि वह न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़कर एटम से अलग हो जाता है। इसमें यह बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी मिल जाती है, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन इस योग्य हो जाता है कि वह न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़ देता है और एटम से अलग हो जाता है। प्रत्येक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। मतलब हर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब दहली आवृत्ति। तो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। इसके लिए रेडिएशन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी आवश्यक है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे न्यू नॉट से दर्शाया जाता है। अल्कली मेटल्स मतलब क्षारीय धातुओं के लिए कम आवृत्ति की रेडिएशन ही काम कर पाती है, जबकि अन्य मेटल्स जैसे जिंक, कोबाल्ट इत्यादि के लिए हाई फ्रिक्वेंसी के अल्ट्रावायलेट लाइट की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव मतलब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है। यह उन्होंने 1905 में दी थी। मान लेते हैं कि माना कि किसी मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए लाइट की दहली आवृत्ति न्यू नॉट है अतः फोटोन की एनर्जी E=h0 होगी। मतलब E=h0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दहली आवृत्ति बराबर न्यूनतम आवृत्ति। मान लो मेटल की सरफेस पर पड़ने वाली किसी रेडिएशन की आवृत्ति न्यू है जो दहली आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक है। इस प्रकार न्यू आवृत्ति वाला रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को उसके निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस एनर्जी में h0 एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में काम आ जाएगी और इसके अतिरिक्त बची एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वेग अर्थात गतिज ऊर्जा 12 mv² प्रदान करेगी। अतः आइंस्टाइन के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार h=h0 प्लस 12 mv², जहां न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और h0 थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो हम h0 को इधर ले आएंगे और 12 mv² को इधर ले आएंगे तो 12 mv² इधर आ जाएगा और इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो h कॉमन ले लिया, अंदर हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। अतः ये समीकरण 3 बन जाती है और इसी समीकरण को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान उज्जवल साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।